We are not makers of history. We are made by history. दोस्तों ये saying है डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर की. Welcome to Learning from History. मैं हूँ आपका होस्ट नजम. Thank you for joining us. दोस्तों आज की एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा वक्त लेना चाहूँगा टू थैंक एवरीवन जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, जो हमारी वीडियोस रेगुलरली वॉच करते हैं और जो वीडियोस को लाइक करते हैं और फॉलो करते हैं. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बिकॉज़ आपकी सपोर्ट की वजह से ही ये चैनल पॉसिबल है और इट गिव्स मी इनफ मोटिवेशन टू कम आउट एवरी वीक और ऐसा कंटेंट मैं आप लोगों के लिए बनाऊं, बिकॉज़ मैं खुद इस कंटेंट को लेके बहुत पैशनेट हूँ. हिस्ट्री इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट्स और मैं लाइक आई सेड मैं बहुत पैशनेट हूँ इस चीज़ के बारे में. और आई रियली लाइक कि जब मुझे एक बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है मेरी वीडियोस पे. स्पेसिफिकली वेरी रिसेंटली मेरी कुछ वीडियोस को काफ़ी हज़ारों व्यूज़ मिले, काफ़ी ज़्यादा लाइक्स भी मिले, और ये सब आप लोगों की वजह से पॉसिबल है बिकॉज़ यू गाइज फॉलो एंड लाइक द वीडियोज़. एंड मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारी वीडियोस वॉच करते हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें. ये मुझे और मोटिवेट करता है टू मेक बेटर कंटेंट फॉर यू. सो थैंक यू अगेन. लेट्स गेट इनटू टुडेज़ एपिसोड. दोस्तों सुमेरियन किंग लिस्ट में अभी तक हमने एंटीडिलुवियन किंग्स और उसके बाद आने वाले किंग्स को डिस्कस किया. आज की हमारी एपिसोड है पहले रूलर्स ऑफ उरुक. उरुक मेसोपोटामिया का एक शहर जिसके रूलर्स की लिस्ट आज हम डिस्कस करेंगे. हमारे इस लिस्ट के पहले रूलर का नाम मेशकियंगाशर है. मेशकियंगाशर ऑफ इयाना. हमारी सुमेरियन किंग लिस्ट में ये किंग सूरज के देवता उतु का बेटा बताया जाता है. बेसिकली ही इज द सन ऑफ द सन गॉड उतु. ये इयाना के मंदिर में इनाना का हाई प्रीस्ट बताया जाता है और इसने यहाँ पर 324 साल तक राज किया. इसी राज के दौरान इसने अपने बेटे को जन्म दिया और जो इसके तख्त का वारिस भी था, इसके मरने के बाद या इसके जाने के बाद, वो ही वॉज द बादशाह, ही वॉज द किंग. उसका नाम इनमार्कर था. इस बादशाह के बारे में सुमेरियन किंग लिस्ट के अलावा और कहीं कोई इतना ज़्यादा जिक्र नहीं है. इस वजह से इसका जो राज है या इसकी जो किंगशिप है वो बहुत हद तक झूठी है. एज वी डिस्कस्ड, इसका जो बेटा था he was his successor इनमार्कर. इनमार्कर as per the text इसको उरुक का बादशाह या उरुक का बनाने वाला कहा जाता है. as per the text ये समझा जाता है कि ये और इसकी बीवी ये वो लोग थे जिन्होंने ये शहर बनाया. और इन दोनों के बारे में ये भी टेक्स्ट में लिखा है कि ये इस एरिया में या इस शहर में एग्रीकल्चर को प्रमोट या एग्रीकल्चर को लाने वाले लोग भी थे. इनमार्कर का राज 420 साल तक रहा. इसे सुमेरियन दास्तानों में लिखाई का इन्वेंटर भी समझा जाता है. एक पुराना टेक्स्ट है जिसके मुताबिक इसके पास एक मैसेंजर आया. वो मैसेंजर का मुंह बहुत भारी था और वो बात करने से कासिर था. तो इनमार्कर ने कुछ मट्टी या क्ले जमा की, उसको हाथ से थपथपा के एक टैबलेट सा बनाया और उस टैबलेट के ऊपर उस मैसेंजर के जो लफ्ज़ थे या जो वो बोलना चाह रहा था वो लिखना शुरू किए. इससे पहले तक यहाँ पर लिखाई या कोई ऐसा टेक्स्ट जिसमें ये बताया गया हो कि लिखाई ऐसे आई, इसका कोई हमें ना कोई जिक्र है ना कोई सबूत है. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम ये मेंशन किया गया कि लिखाई ऐसे आई. इसके अलावा दोस्तों एक नज़म है अराता का मामला. अराता का मामला 4 नज़में हैं जो सुमेरियन ज़ुबान में लिखी गई हैं. ये इनमार्कर
जो हमारा बादशाह है, इसके मुख्तलिफ़ तरीक़ों के बारे में बताती हैं जो इसने यूज़ किए या इसने जो अपनाए इस शहर को बनाने में और इस शहर को रूल करने में या ताकत में आने में जो इसने तरीके अपनाए वो इन नज़मों में बताए गए हैं। दोस्तों, हमारा अगला बादशाह, इसका नाम लुगल बंदा, इसका जो लक़ब था वो शेपर्ड। लक़ब मतलब इस निकनेम या जो इसको जो एक नाम दिया गया अपार्ट फ्रॉम हिज नेम, वो द शेपर्ड। इसने इस रीजन पे 1200 साल तक हुकूमत की। ये एक डिफाइड सुमेरियन बादशाह था जो उरुक का था और मुख्तलिफ मेसोपोटामियन टेक्स्ट के मुताबिक ये गिलगमेश का बाप भी बताया जाता है। कुछ टेक्स्ट्स में जो डिगिंग के दौरान मिले, उन टेक्स्ट में उसकी बीवी निन्सुन और किंग इन मार्कर के साथ अराता के लिए किए गए एक्सपेडिशंस या एस्केपेड्स में उसके हीरोइक अमाल का जिक्र भी आता है। इसका नाम सुमेरियन टेक्स्ट में अराउंड 3rd मिलेनियम के दरमियान पहली बार हमारे सामने आता है। अबू सलाबिक में मिलने वाले, अबू सलाबिक एक सिटी है, अबू सलाबिक में मिलने वाले अधूरे मिथोलॉजिकल टेक्स्ट्स लुगल बंदा और निन्सुना में दर्ज है। ये सब अबू सलाबिक में मिलने वाले कुछ अधूरे टेक्स्ट जो कि लुगल बंदा और निन्सुना में दर्ज है। ये लुगल बंदा और निन्सुन के दरमियान के एक रोमांटिक ताल्लुकात या रिलेशनशिप को बयान करता है। फारा ये भी एक सिटी है। फारा से मिलने वाले सबसे पुराने जो एक खुदाई लिस्ट है, जो गॉड लिस्ट है, बेसिकली जो किंग्स, जो खुदाई किंग थे, उन लिस्ट उसकी जो लिस्ट है, इस लिस्ट में हमारे इस किंग का नाम बिल्कुल अलग दर्ज है और ये सबसे नीचे आता है, बहुत नीचे। लेकिन बाद में जो सिलुसिद दौर आता है, सिलुसिद दौर तक इसका नाम अक्सर उसकी बीवी निन्सुन के साथ आता है। ये इस बात का सबूत है कि लुगल बंदा को एज अ डीटी या एज अ खुदा जो पूजने की एक रस्म थी वो उर के दौर में शुरू हुई। इसके साथ ही लुगल बंदा 2 सुमेरियन कहानियां हैं जिनमें ये एज अ हीरो बताया जाता है। ये 3rd डायनेस्टी ऑफ उर से ताल्लुक़ रखती हैं। ये जो कहानियां हैं देवर अबाउट 3rd डायनेस्टी ऑफ उर जब थी, ये उस दौर की कहानियां हैं जिन्हें स्कॉलर्स ने कुछ डिफरेंट नाम दिए हैं। जो पहली कहानी है वो लुगल बंदा 1, ऑल्सो नोन एज लुगल बंदा इन द माउंटेन केव, और दूसरी कहानी लुगल बंदा 2 जो कि उसके जो डिटेल्ड नाम है वो है लुगल बंदा और आंजू परिंदा या आंजू बर्ड। दोस्तों, ये कहानियाँ इन मार्कर जो कि उरुक के बादशाह थे और एनशुकेश दाना जो अराता का लॉर्ड था, इनके दरमियान जो एक कॉन्फ्लिक्ट या एक लड़ाई हुई उसको बयान करती हैं। ये जो 2 कहानियाँ थी इन समरी एंड डिटेल, ये इन लड़ाइयों को बयान करती हैं जो कि ईरानियन हाईलैंड्स के दरमियान कहते हैं कि वहाँ कहीं पर हुई। दोस्तों, हमारा अगला किंग इज़ किंग गिलगमेश। अगर आपने हमारी पिछली एपिसोड्स देखी होंगी, which आई होप आपने देखी हों, उसमें हमने एपिक ऑफ गिलगमेश को डिस्कस किया था इन वेरी डिटेल। ये वही गिलगमेश है। सो गिलगमेश इज़ द नेक्स्ट किंग इन द लिस्ट जिसने 126 साल यहाँ पर हुकूमत की। ये शायद उरुक की जो सुमेरियन स्टेट थी, जो सुमेरियन स्टेट है उरुक, उसका एक तारीखी बादशाह है। एक आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट फेमस किंग्स उरुक के जो हैं उसमें इसका नाम आता है। आज गिलगमेश का राज शायद अर्ली डायनेस्टिक पीरियड की शुरुआत में हुआ होगा, मोस्ट लाइकली।
लगभग 2900 टू 2350 BC के करीब, मोस्ट लाइकली अराउंड दैट टाइम। लेकिन ये थर्ड डायनेस्टी ऑफ उर अराउंड 2112 टू 2004 BC, इसके दौरान सुमेरियन लेजेंड के एक अहम शख्सियत के तौर पर उभर के सामने अभी आता है। गिलगमेश के लेजेंडरी काम और इनकी कहानियाँ, देयर इज़ अबाउट 5 सुमेरियन नज़में हैं जिनमें इसके इन कामों के बारे में या इसके बारे में बड़ी डिटेल में बयान किया गया है। इसमें सबसे पुरानी शायद मोस्ट लाइकली इज़ गिलगमेश इंकदू और नेदरवर्ल्ड। ये अगर आपने हमारी एपिक ऑफ गिलगमेश वाली एपिसोड देखी होगी तो अगेन वी हैव गॉन इनटू अ लॉट मोर डिटेल। आई विल पुट अ लिंक, इफ देयर इज़ नो लिंक, आप हमारी वीडियो लिस्ट में जाएं, एपिक ऑफ गिलगमेश ज़रूर देखें, वो पूरी सीरीज़ ज़रूर देखें, बिकॉज वी गो इनटू अ लॉट ऑफ डिटेल उस पूरी एपिक ऑफ गिलगमेश में। तो एक एपिक ऑफ गिलगमेश या इंकदू और नेदरवर्ल्ड है, जिसमें गिलगमेश गॉडेस इनाना की मदद करता है, और इनाना के कुछ दरख्त हैं, हलूपू के दरख्त हैं, उन दरख्तों पे कोई मखलूक या कोई अजीबोगरीब चीज़ वहाँ पर आ गई है या घर कर लिया है उसने। तो गिलगमेश उन चीज़ों को वहाँ से भगाने में इनाना की मदद करता है। वो आफ्टर हिज हेल्प वो इसको 2 अजीब चीज़ें देती हैं, एक मिकू और एक पिकू, जो वो बेसिकली गिलगमेश खो देता है। ही लूजेस दम, मिसप्लेसेस दम और समथिंग। दोस्तों, इंकदू की मौत के बाद उसका साया गिलगमेश को जो अंडरवर्ल्ड की उदासी भरी हालत के बारे में बताता है। एक और नज़म गिलगमेश और आगा, ये इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गिलगमेश एंड आगा ऑफ किश। बेसिकली गिलगमेश जो है वो उसका उस दौर का जो बादशाह था आगा ऑफ किश, उसके ख़िलाफ़ बगावत करने का सोचता है। अगेन इसको भी हमने एक पिछली एपिसोड में डिस्कस किया है, हमारी इससे पिछली एपिसोड में, जिसमें आगा ऑफ किश की स्टोरी को थोड़ा सा हमने डिस्कस किया है, उसमें गिलगमेश का नाम आता है। वो एपिसोड ज़रूर देखें, सो यू नो कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा एपिक ऑफ गिलगमेश, ऑफ कोर्स, उसमें गिलगमेश की एक बहुत बड़े मॉन्स्टर हमबाबा से लड़ाई, बुल ऑफ हेवन को हराना, उसको मारना, ये सारी चीज़ें गिलगमेश की एक लेजेंडरी कहानी और एक लेजेंडरी एस्केपेड्स को बयान करती हैं। इसके अलावा दोस्तों एक 5वीं नज़म भी है जो कि बहुत ही ख़राब हालत में मिली, लेकिन जो लिंग्विस्ट्स हैं या जो सुमेरियन लैंग्वेज के जो एक्सपर्ट्स हैं, वो इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि ये जो स्टोरी है ये उसकी मौत और जनाजे का जिक्र करती है। दोस्तों, हमारा अगला किंग आफ्टर गिलगमेश इज़ उर-नंगाल ऑफ उरुक। उर-नंगाल ये पहली डायनेस्टी का किंग है, फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ उरुक का किंग है, और ये इस लिस्ट में 6ठे नंबर पर आता है। दोस्तों, सुमेरियन किंग लिस्ट के मुताबिक इसने यहाँ पर कोई 31 साल राज किया। दोनों लिस्ट्स, सुमेरियन किंग लिस्ट और तुमाल क्रॉनिकल, दोनों ये कहते हैं कि ये गिलगमेश का बेटा था, लेकिन सिर्फ सुमेरियन किंग लिस्ट है बेसिकली जिसमें ये उदुल कलामा का बाप बताया गया है। हमारा अगला सुमेरियन किंग इज़ उदुल कलामा, जो कि अभी हमने डिस्कस किया कि ये उर-नंगाल के बेटे थे। उदुल कलामा ऑफ उरुक ये पहली डायनेस्टी के 7th या 7वें सुमेरियन किंग थे। सुमेरियन किंग लिस्ट के मुताबिक ये एज वी डिस्कस्ड उर-नंगाल के बेटे थे, लेकिन पिछले बादशाहों की तरह या उनके मुकाबले में इसने अपने नाम का जिक्र करते हुए कोई स्टोरी या कोई मट्टी के टैबलेट्स या कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी।
दोस्तों हमारा अगला किंग मेशी लगभग 2588 BC से 2552 BC तक इसकी टाइमलाइन बताई जाती है। इस बादशाह को एज़ पर इसका जो लक़ब है इसे लोहार के तौर पर बताया गया है। ये पहली डायनेस्टी ऑफ उरुक का 10वां लुगाल है, एंड बाय लुगाल आई मीन बादशाह है। इसका राज 36 ईयर्स तक बताया गया है एज़ पर द सुमेरियन किंग लिस्ट। ये समझा जाता है कि ये 2552 BC तक वफ़ात पा गया था। इसके बाद मेलम अना का राज शुरू होता है। दोस्तों इस किंग की भी कोई तारीख़ी हकीकत या द फैक्ट कि ये था या नहीं था, इसकी पूरी तरह कन्फर्मेशन नहीं है, बिकॉज़ इसका ज़िक्र भी बहुत कम जगहों पर है। हमारे किंग्स लिस्ट में अगला किंग मेलम अना ऑफ उरुक, ये लगभग 2546 BC तक इनका दैट्स द टाइमलाइन इनका राज शुरू होता है। ये पहली डायनेस्टी ऑफ उरुक के 11वें लुगाल थे। दोस्तों इस किंग के बारे में भी बहुत कम मालूमात हमारे पास है। इसका कि फैक्ट कि ये था या नहीं था, ये हम कॉन्फर्मेशन के साथ नहीं कह सकते, बिकॉज सुमेरियन किंग लिस्ट के अलावा इसका कहीं और जिक्र नहीं आता। एज़ फार एज़ इसके रूल का जो पीरियड है या टाइम है, वो एज़ पर द सुमेरियन किंग लिस्ट 6 साल के करीब बताया जाता है कि इसने इस जगह पर रूल किया। ये भी समझा जाता है कि ये 2552 BC के बाद फौत हुआ, लेकिन अगेन ये हम पूरी तरह कंफर्म नहीं कर सकते, बिकॉज अगेन इस बादशाह के बारे में भी बहुत कम इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि हमने जितनी भी किंग्स हम डिस्कस करते आ रहे हैं, कुछ किंग्स के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन है, जिनके बारे में स्टोरीज़ हैं, नज़में हैं, पोएम्स हैं। कुछ किंग्स हैं जिनका सिर्फ नाम ही है। तो इस तरह की आपको बहुत जगह मिलेंगी, बहुत जगहों पर ये ऐसी कन्फ्यूजन या अनसर्टेनिटी मिलेगी कि कुछ किंग्स की बहुत इन्फॉर्मेशन है, कुछ की नहीं है। तो बहुत मुश्किल है ये पता लगाना कि व्हाट वाज रियल एंड व्हाट वाज़न्ट। दोस्तों उरुक के बादशाहों की इस लिस्ट में हमारे 12वें और आखिरी बादशाह लुगाल कितुन, इनकी टाइमलाइन लगभग स्टार्ट होती है 2600 BC से। ये पहली डायनेस्टी ऑफ उरुक के 12वें बादशाह बताए जाते हैं। दोस्तों बाकी बादशाहों की तरह भी हमारे इस लिस्ट के इस आखिरी बादशाह के बारे में बहुत कम मालूमात है, जिसके बारे में इतनी कम इन्फॉर्मेशन है कि हम अगेन ये बता नहीं सकते कि ये कोई सर्टेनिटी नहीं है कि ये कोई रियल किंग था या नहीं था, बिकॉज सुमेरियन किंग लिस्ट के अलावा इसका जिक्र और कहीं नहीं आता। एंड एज पर द लिस्ट इसने यहाँ पर 36 साल 36 ईयर्स तक हुकूमत की। ये तो था हमारा आखिरी किंग इन द लिस्ट ऑफ फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ उरुक। बेसिकली इसके बाद जो हमारा शहर उरुक है वो या तो इट गेट्स डिफीटेड इन अ बैटल, या एक और पावरफुल सिटी आके इस रीजन को टेक ओवर करती है। और अब उरुक की जो डायनेस्टी है या उरुक की जो बादशाहत है वो इससे छिन चुकी है। अब इसके बाद जो नया शहर ताकत में आया है वो है द सिटी ऑफ उर। अगली एपिसोड में दोस्तों हम सुमेरियन किंग लिस्ट के उन किंग्स की बात करेंगे जो कि उर शहर से जिनका ताल्लुक था, और वो फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ उर होगी। दोस्तों आई होप आपको हमारी ये एपिसोड पसंद आई होगी, एंड आप हमें अगली एपिसोड के लिए ज़रूर ज्वाइन करेंगे। थैंक यू अगेन फॉर द सपोर्ट। थैंक यू अगेन, आप लोग हमें वॉच करते हैं, लाइक करते हैं, सपोर्ट करते हैं। इट मीन्स अ लॉट टू मी। इफ़ यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल दैट विल गो अ लॉन्ग वे। बेसिकली मैं ये सारा कंटेंट, ये सारा जो काम होता है, a lot goes into preparing these videos
अलॉट गोज़ इनटू रिसर्च करने में बहुत टाइम लगता है। मैं एक जॉब भी करता हूँ, तो मेरा ये फुल टाइम काम नहीं है। आई डू दिस बिकॉज मैं इसके बारे में बहुत पैशनेट हूँ। तो आपकी सब्सक्रिप्शन, आपका सब्सक्राइब विल हेल्प मी गेट अ लॉन्ग वे कि मैं इसके ऊपर ज़्यादा टाइम और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकूं और बेटर से बेटर कंटेंट आपके लिए तैयार कर सकूं। सो दोस्तों, थैंक यू अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस एंड आई होप मैं आपको अगले एपिसोड में ज़रूर देखूंगा। थैंक यू अगेन।